सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। पहले ये जानेंगे कि न्यूज में क्यों है, फिर इसके बारे में जानेंगे ये क्या है और इसके बेनिफिट और नुकसान, फ़ायदे नुकसान या इसके बारे में क्रिटिसिज्म क्या है, बुराइयां क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस अगर हिंदी में बात करूं तो मैं ये समझ लो नॉर्मल भाषा में कि मान लो एक कवर में, पैकेट में, इन्वेलप में इंफॉर्मेशन भेजी है गवर्नमेंट ने कोर्ट के पास, यानी कि बंद इंफॉर्मेशन, कोई नहीं जानता उसके बारे में, ये है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन बैन केस में दोबारा से ये बात दोहराई कि गवर्नमेंट द्वारा जो मान लो सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी जाती है कोर्ट को बिना किसी को शेयर किए हुए, क्या किसी और पार्टी को बताए हुए, पार्लियामेंट में भी अपोजिशन पार्टी को उसके बारे में कुछ नहीं बताते, ना ही उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज करते हैं, ना किसी मीडिया को या प्रेस मीडिया को, किसी को भी नहीं, और वो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दिए। तो इसकी लीगलिटी को दोबारा से दोहराया था इस केस में, मीडिया वन बैन केस में, कि ये लीगल है, सही है। ये इशू है जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का। इसकी पहले एक हियरिंग हुई थी कोर्ट में 15 मार्च को। सेंट्रल ये चाहता था, जो ये इंटरनल फाइल हैं ये इसके रिगार्डिंग था, कुछ बैन लगाया था, इंटरनल फाइल थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को दी थी ये सील्ड कवर में। तब भी एक बार न्यूज में था सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। तो ये होता क्या है हमने जान लिया, न्यूज में क्यों था। अब इसके बारे में जानते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। ये देखो एक प्रैक्टिस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को या लोअर कोर्ट को भी कभी कभी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगता है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो गवर्नमेंट उसको सील्ड कवर में देती है, सील्ड एनवलप में देती है। ऐसा मान लो कोई लिफाफा है वो सील्ड है, उसने जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसी ने नहीं देखी, सिर्फ या तो गवर्नमेंट जानती है, जो रूलिंग पार्टी है वो जानती है, गवर्नमेंट जानती है, या फिर कोर्ट जानता है जिसको दिया है, बाकी और कोई नहीं जानता। यानी कि सिर्फ जज ही उसको एक्सेस कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और कोई नहीं कर सकता। क्या इसके लिए कोई लॉ कानून बना हुआ है जो डिफाइन करता हो कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है? देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन जो ये डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है सील्ड कवर का, सुप्रीम कोर्ट ने ही ड्राइव किया है। ड्राइव का मतलब उत्पन्न किया है, ये पावर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। किससे लिए? एक सुप्रीम कोर्ट की रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। तो ऑर्डर नंबर 13 है, उसका रूल 7 है, उससे लिया है। और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, 1872 का, अंग्रेजों के टाइम का। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका सेक्शन 123 है, इसके अंदर से पावर ड्राइव की है ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की। तो ये पहले देखते हैं रूल नंबर 7 क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 13 का पार्ट है। ये कहता है कि अगर मान लो चीफ जस्टिस या कोर्ट डायरेक्ट करता है कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन उसको सील्ड कवर में दी जाए ताकि उसको कॉन्फिडेंशियल नेचर में रखा जा सके, तो फिर कोई भी पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी अलाउ नहीं की जा सकती कि उसके कंटेंट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में वो जान सके। एक्सेप्शन है लेकिन कुछ इसमें, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, यानी कि अगर चाहे तो चीफ जस्टिस हैं, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो खुद चाहे तो ऑर्डर दे सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी को भी अलाउ किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने कोर्ट को दी है, तो चीफ जस्टिस चाहे तो अगर वो परमिशन दे देते हैं, ऑर्डर करते हैं, आदेश दे देते हैं, तब वो इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी को भी बताई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। एक एक्सेप्शन ये है कि इन्फॉर्मेशन अगर मान लो वो जो कॉन्फिडेंशियल नेचर में रखी गई है, यानी कि छुपा के जो इन्फॉर्मेशन रखी गई है, गवर्नमेंट ने कोर्ट को दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए नहीं है, लोगों का कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर वो इन्फॉर्मेशन वो छुपा के रखी गई है, उस केस में भी कोर्ट आदेश दे सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन को बताया जाए। तो इस केस में ये 2 एक्सेप्शन हैं। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। इसका जो सेक्शन है 123, इसके सेक्शन में ये कहता है इस एक्ट में कि ऑफिशियल जो भी मान लो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है और पब्लिक ऑफिसर है जो, उसको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता। कंपेल्ड का मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करे, यानी कि पब्लिक में बताए किसी को, तो उसको नहीं मजबूर किया जा सकता। इसी में यह है कि जैसे उदाहरण है, कोई मान लो सीक्रेसी है या कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, कोई भी मान लो रिपोर्ट है, तो वो मान लो अगर वो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मान लो ऑन कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई जांच चल रही है किसी अपराधी के रिगार्डिंग, और वो अगर मान लो पब्लिकेशन कर दी इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन में, जांच में बाधा डाल सकती है वो इन्फॉर्मेशन।
तो भी भाई साहब उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं किया जाता, पब्लिक डोमेन में या किसी भी पार्टी को नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें रीजन्स फॉर सील्ड कवर। सील्ड कवर में रखे जाने के रीजन क्या हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा के रखा जाता है उसके कारण और क्या क्या हैं। एक तो कारण है ये कि ये कारण रिलेटेड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से। ये जो एक्ट बना हुआ है, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के जरिए, तो इससे रिलेटेड भी है ये सील्ड कवर। दूसरा है पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी में, पब्लिक का जो विश्वास है गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट एजेंसी है कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें उसका विश्वास बना रहे, इसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सील्ड कवर में रखी जाती हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल नेगोशिएशन, मान लो किसी कंट्री से इंडिया ने कोई ट्रीटी संबंध एग्रीमेंट कर रखा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लीक कर देंगे तो सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो इस बेस पे भी सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। नेक्स्ट रीज़न ये है, मान लो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है किसी महिला पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको रेप करने की कोशिश की गई है, उसका केस चल रहा है, या चाइल्ड अब्यूज का केस है, किसी बच्चे का रेप करने की कोशिश की गई है, तो उसका नाम या उसकी इन्फॉर्मेशन भी सील्ड कवर में यानी कि छुपा के रखी जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाती, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को अगर पब्लिक डोमेन में रख दिया गया, पब्लिश कर दिया गया न्यूज़पेपर में, टीवी में, या पब्लिक को दे दिया गया, बता दिया गया, तो उसकी वजह से सेम हो सकती है, अननेसेसरी सेम, यानी कि उसकी जो चाइल्ड की, बच्चे की या जो महिला है उसकी बदनामी हो सकती है, तो उसे बदनामी से बचाने के लिए भी उस इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है ताकि उसके राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है कि निष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको मेंटेन रखा जा सके, इसलिए भी इंफॉर्मेशन छुपा के रखी जाती है। या फिर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो डिस्क्लोजर की वजह से अगर ओपन कर दिया जाए इन्फॉर्मेशन को, उसकी वजह से जो जांच कर रही है पुलिस एजेंसी या कोई भी एजेंसी है जो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको बाधा पहुंचा सकता है इन्वेस्टिगेशन में, तो इस वजह से भी इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा जाता है। अब है कि अगर सील्ड कवर में रखा जाए, इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा जाए, तो इससे परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसका ये क्रिटिसिज्म है, बुराई है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्रिटिसिज्म इश्यूज। एक तो पहला ये कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, जो पारदर्शिता का जो सिद्धांत है उसके ये अगेंस्ट है। पारदर्शिता मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ओपननेस होना चाहिए, उसका सबके पास होनी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है तो इसके अगेंस्ट है, इस प्रिंसिपल के। दूसरा है रीजनिंग का स्कोप रिड्यूस कर देती है, जैसे मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन सील्ड कवर में दिए छुपा के, तो उस पर तो कोई भी अपोजिशन पार्टी या पब्लिक कोई भी रीजनिंग नहीं कर सकती, यानी कि उस पर कोई भी इश्यू रेज नहीं कर सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती, प्रश्न नहीं उठा सकती, तो एक ये भी क्रिटिसिज्म है इसका, क्योंकि सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन सही है गलत है या तो कोर्ट जानेगा या गवर्नमेंट जानेगी, तो ये रीजनिंग नहीं किया जा सकता उस पर। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन टू फेयर ट्रायल एंड एडजुडिकेशन। देखो फेयर ट्रायल और एडजुडिकेशन में भी बाधा डालती है सील्ड कवर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी इन नेचर, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के वजह से या एनवलप में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हो सकता है आर्बिट्ररी हो, यानी कि अपनी मर्जी से कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट की है, आर्बिट्ररी नेचर में हो सकती है, तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। तो यही था इसके बारे में।